बहुत समय पहले की बात है। एक हरिनगर नाम का गांव था। गांव में रेखा और राखी नाम की दो लड़कियां रहती थीं। रेखा दिखने में बहुत सुंदर और ईमानदार लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ राखी दिखने में सांवली, जिसके मुंह पर काले धब्बे, वह एक लालची लड़की थी। रेखा एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता मुर्गी पालन का काम किया करते थे और दूसरी तरफ राखी अमीर परिवार की लड़की थी। एक दिन दोनों जंगल घूमने निकल पड़ती हैं। चलते चलते उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देता है और उस पर सीढ़ियां लगी होती हैं। रेखा, देख, इस आम के पेड़ पर सीढ़ी लगी हुई है। चल ऊपर चलकर आम तोड़कर खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर इसमें किसी की कोई चाल है। तुम्हें तो बेवजह ही शक करने की आदत है। मैं तो जा रही हूँ ऊपर आम खाने, तुम्हें आना हो तो आ जाना। दोनों उस पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी चलते चलते वह आसमान में पहुँच जाते हैं। ऊपर पहुँचते ही दोनों को सोने और चांदी के चांद का घर दिखाई देता है। देखो देखो, सोने चांदी के चांद का घर, क्यों ना हम उस घर में चलकर देखें। दोनों उस घर की ओर जैसे ही जाते हैं, तभी चलते हुए एक बूढ़ी अम्मा आ रही होती हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इस जादुई चांद के घर में जो भी गया है वह आज तक वापस नहीं आया है। कोई तो तरीका होगा अम्मा। हाँ, तुम्हें किसी इंसान की मौत करके उसका खून इस जादुई चांद को देना होगा। चलो राखी, मैं वैसे भी यहाँ आने से मना कर रही थी। तभी राखी रेखा को धक्का दे देती है और रेखा को मारने की कोशिश करती है। तभी बूढ़ी अम्मा अपनी असली परी के रूप में आ जाती है। राखी को अपनी जादुई छड़ी से आसमान की सारी बिजली राखी के ऊपर गिरा देती है और रेखा को बचाकर राखी को कहती है, लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। परी जी, यह आपने क्या किया और राखी अब होश में कब आएगी? पुत्री, तुम चिंता ना करो, यह इसकी सजा है। राखी को 1 महीने बाद अपने आप होश आ जाएगा। धन्यवाद परी जी। रेखा, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम्हें इस जादुई चांद के घर में जाने का मौका मिला है, पर याद रहे कि तुम इस जादुई चांद के घर से रोज एक सोने का आम ही ले जा सकती हो, जिससे तुम्हें अपनी और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी होगी। परी जी, जैसा आपने बोला मैं वैसा ही करूँगी। अब रेखा वैसा ही करती है जैसा कि परी ने कहा था। उस जादुई चांद के घर में से एक सोने का आम रोजाना लाती और सुनार को जाकर बेच देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रेखा अपनी जरूरतें पूरी करती और गरीबों की मदद भी करती। परंतु एक दिन रेखा को एक बड़ा सा घर पसंद आ जाता है और वह उसे खरीदने के लिए असमर्थ थी। रेखा जब घर पहुंचती है तो वह उसी घर के बारे में सोचती है कि वह उस घर को कैसे खरीदे। तभी रेखा के दिमाग में उस जादुई चांद के घर का ख्याल आता है और वह जादुई चांद के घर की ओर चल पड़ती है। कुछ दिन तक वह एक आम लाती और सुनहार को बेचती थी। जो भी रुपए मिलते वह अपने पास जमा करने लगती। अब वह किसी भी गरीब की सहायता नहीं करती थी। अब उसके पास इतने रुपए हो चुके थे कि वह घर ले ले। उसने घर को खरीद लिया और उस घर में रहने लगती है। अब रेखा को अपने ऊपर घमंड हो गया था। यह बात जब परी को पता लगती है तो वह अपना रूप बदलकर एक सुंदर से लड़के का रूप ले लेती है। उस लड़के का नाम अभिषेक था। वह इतना सुंदर था कि वह जहाँ से भी गुजरता था सभी लोग उसे देखते ही रहते थे। एक बार अभिषेक कहीं जा रहा था कि तभी रेखा की नजर उस पर पड़ती है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुमने कभी अपने आप को देखा भी है? मैं जिस लड़की से शादी करूँगा वह सुंदर और मेरी तरह अमीर होनी चाहिए। अभिषेक यह बात कहकर वहाँ से चला जाता है। रेखा के मन में अब एक ही बात होती है कि वह अमीर कैसे होगी।
वह अब जादुई चांद के घर से एक आम की जगह 2 आम लाने की सोचती है। रेखा जैसे ही वह आम लेकर बाहर जाती है, वह दरवाजा बंद हो जाता है। कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता क्यों नहीं है? तभी वहाँ पर जादुई चांद के घर की परी प्रकट हो जाती है। यह दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? यह तुम्हारे कर्म का फल है रेखा। अब तुम्हें इसकी सजा मिल रही है। तुम इस जादुई चांद के घर में 1 साल तक बंद रहोगी और यह जादुई चांद का घर तुम्हें जो भी कहेगा वह तुम्हें करना होगा। रेखा को अपने किए का पछतावा होता है और वह खुशी खुशी परी की बात मान लेती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। काम का आलस व पैसों का लालच हमें कभी भी महान नहीं बनने देता। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।